नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। जाति को लेकर संसद में जंग जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने कल लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने का पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए ये नोटिस दिया है। पार्टी का कहना है कि अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिए गए थे। बुधवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के मंगलवार के बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसदों ने प्रश्नकाल के दौरान सदन के वेल में आकर नारेबाजी की और अनुराग ठाकुर से माफी मांगने की मांग की। हंगामा करने वाले सांसदों ने जाति जनगणना की मांग भी की। हमारा डिमांड है ये, कल ठाकुर साहब ने ऐसे मनुवाद वाली बात किया है और किसी का जात का बारे में ऐसे इस टोन पे पूछना और इस तरीके से पूछना बहुत गलत बात है और इंडिसेंट बात भी है और पार्लियामेंट में ऐसे शब्द यूज करना और बड़ा गलत मैसेज चलती है। इसलिए ओबीसी SC ST का कांग्रेस का एमपीज और इंडिया अलायंस का एमपीज ने प्रोटेस्ट किया है आज और इसलिए हम लोगों ने माफी मांगा है अनुराग ठाकुर जी से और वो आके माफी मांगने के लिए सदन में। बिल्कुल उनको माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह के कल लीडर अपोजिशन के साथ उन्होंने अभद्रता की, अपमान किया, वो केवल लीडर अपोजिशन ही नहीं बल्कि उस सोच के साथ पूरा अपमान हुआ है। एज पर्सन तो हुआ ही है उनके साथ, साथ ही साथ पूरी सोच जो लोग हैं, जो दलित पिछड़े आदिवासियों के हक को लड़ रहे हैं, जो उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, जो उनके न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, उस सबका अपमान किया है। इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उठा रही है। पार्टी सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। चन्नी ने अपने नोटिस में कहा है, अनुराग ठाकुर के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। सदन के रिकॉर्ड से हटाए गए भाषण को सार्वजनिक करना संसद के नियमावली का उल्लंघन है। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल शब्द बोले और बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि मान्य नहीं है और जिनको लोकसभा के स्पीकर साहब ने अपने वहाँ से एक्सपंज कर दिया है। जो बात लोकसभा के स्पीकर एक्सपंज कर देते हैं उसको दोबारा प्रमोट नहीं किया जा सकता, उसको बाद दोबारा आगे नहीं लाया जा सकता। और मैं हैरान हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने उन बातों को पूरे लेक्चर के साथ ट्वीट करके उसको शाबाशी दी है। उधर बीजेपी भी इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि उन्हें अपनी जाति और धन बताने में क्या परेशानी है, क्योंकि जाति जनगणना में तो जाति बतानी ही पड़ेगी। उनको हंगामा करना था, इसीलिए उन्होंने हंगामा किया। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछा जाति, कौन गुनाह किया? अगर कोई मुझे पूछे कि गिरिराज जी आपकी जाति क्या है, हाउस में भी पूछे बता दूंगा। आप किस राज्य से आए हैं बता दूंगा। मैं भी पूछता हूं, राहुल जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? लोग जानना चाहता है, बता तो दें। त्रिपुंड लगाएं, बड़ी अच्छी बात है। नमाज पढ़ें कहीं जाके, बड़ी अच्छी बात है। प्रे करें कहीं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये माँ बेटे मिल करके भारत को तोड़ना चाहते हैं, खास करके सनातन को, क्योंकि इनकी जुबान रोहिंग्या उत्पात पे नहीं होता। बंगाल में घुसपैठियों के ऊपर इनकी जुबान नहीं खुलती। इनकी जुबान जब खुलेगी जब सनातन को तोड़ने की बात। अनुराग ठाकुर के मंगलवार के भाषण के कुछ अंश सदन के रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे। हालांकि जाति को लेकर दिया गया बयान रिकॉर्ड से नहीं हटाया गया है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि चूंकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया था, लिहाजा नियम के मुताबिक उसे रिकॉर्ड से नहीं हटाया जा सकता। जात न पूछो साधु की, कबीरदास की ये वाणी 21वीं सदी में पुरानी हो गई लगती है, क्योंकि अगर सियासत की बात करें तो यहाँ जाति में सब कुछ है, चाहे मामला सरकार का हो या फिर विपक्षी पार्टियों का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने शिकायत की है। अनुराग ठाकुर के कल के बयान को टैग करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, ये मेरे युवा और ऊर्जावान साथी श्री अनुराग ठाकुर का भाषण है, इसे जरूर सुने। तथ्यों और हास्य का सटीक मिश्रण है जो इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति का पर्दाफाश करती है। और आपको बताएं कि इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर अजय कुमार जुड़ गए हैं, साथ ही
तुहिन सिन्हा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही प्रोफेसर रविकांत जी लखनऊ विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। डॉक्टर अजय कुमार, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। जो बात कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में भी कहती आई थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये बात बाकायदा आपके मैनिफेस्टो में लिखी भी गई थी। इसी बात का जिक्र राहुल जी अपने चुनावी भाषणों में भी करते आए थे। कल जो लोकसभा में हुआ, आपको लगता है कि ये उस व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला है या फिर ये व्यक्तिगत मुद्दा बनाने की कोशिश इसको कांग्रेस कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, अखिलेश जी ने संसद में भी ये बात कही कि वो कन्नौज के मंदिर में गए थे तो वो जो मंदिर को साफ कर शुद्धिकरण का जो प्रक्रिया इन्होंने कर दिया। योगी जी ने जब मुख्यमंत्री के आवास जो है, जब अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली की थी तो उसमें जो है फिर से गंगा जल से उसको धुलवाया। अगर बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है कि ये इनके लिए सेंसिटिव टॉपिक हो गया। कभी दुकान में नाम लगा दो, जैसे झारखंड में लोग परेशान थे कि बोले कि सर कि जैसे कि दलित आदमी को जो है, या मान लीजिएगा कि अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, आप पूछिएगा कि कोई पूछता है आज के डेट में? मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आईपीएस में थे, बिहार गए थे, तो हमारा नाम अजय कुमार है, तो वहां के जो है एक कोई किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने के लिए। लेकिन फिर एक जो बड़ा बाबू थे वहां पर जो है वो बहुत परेशान हो गया। फिर आखिर में बोला कि क्योंकि एक कोई हमारा एक साथी था शीलवर्धन सिंह, एक था अशोक वर्मा, एक था कमलनाथ चौबे, तो क्लियर था वेंकटेश देशमुख। तो ये अगर 30 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात है, अगर आप जब मैं पूछूंगा कि तुहिन सिन्हा जी बताओ कौन सा छात्र के तमाशा हो रहा है क्या इस देश में? इस तरह का बकवास जो है किसी समाज को नीचे दिखाने। मैं माफी चाहता हूं, आपको इंटरवीन कर रहा हूं, लेकिन ये तर्क दिया जा रहा है कि एक तरफ तो आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो तब उसमें तो आप जाति पूछेंगे ही, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जाति मत पूछिए, इसमें अपमान होता है। तो ये दोनों चीजों में विरोधाभास नहीं है डॉक्टर अजय कुमार? पहली बात क्या है, सार्वजनिक रूप से अगर आप पूछेंगे किसी के जाति को, जब सेंसस होता है तो सेंसस में आप पूछते नहीं है क्या? सेंसस हुआ था, हमने सोशल इकोनॉमिक का सेंसस किया था जी। बट अगर आप अभी टीवी चैनल में पूछना शुरू कीजिए ना, कास्ट सेंसस है, ठीक है, इनको आपत्ति नहीं है तो पूछ लीजिए सबसे जात क्या है, पूछ लीजिए। नहीं आपत्ति है ना आपको, यार अखिलेश भाई आप तो नहीं पूछोगे ना, आप पूछ लीजिए ना, हमारे जो है प्रोफेसर रविकांत से पूछिए, हमसे पूछिए, तुम्हें से पूछ लीजिए, कार्यक्रम चलेगा क्या? आप पूछ लीजिए अखिलेश जी, पूछ लीजिए। हमें तो राजनीति में आना नहीं है डॉक्टर अजय जी, आप जानते हैं कि ये सब राजनीति की बातें भी हैं। नहीं पूछ ही लीजिए अखिलेश जी, पूछ लीजिए। नहीं अब आपके पास आते तुहिन जी यही मुद्दा आपके पास, ये बात उठा रही थी कि जातिगत जनगणना, लेकिन बात शुरू हुई थी हलवे से, और बात कहां तक पहुंच गई? तो ये इसके पीछे क्या राजनीति नहीं हो रही है? संसद में साफ तौर पर दिख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तुहिन जी, देखिए, राहुल गांधी से उनकी जाति पूछे जाने को तमाशा बताया, लेकिन पिछले 2 साल से ये तमाशा कौन कर रहा है देश में? घूम घूम कर भारत जोड़ो यात्रा में 2 वीडियो जो है राहुल गांधी जी के हैं। एक फरवरी का वीडियो है जहां उत्तर प्रदेश में वो एक पत्रकार को बिल्कुल अपमानजनक तरीके से कह रहे हैं कि नाम क्या है, बार बार चिल्लाकर, और उसके बाद कह रहे हैं कि देखो तुम्हारा नाम ये है, इसी वजह से तुम मालिक नहीं बन पाए, तुम इस यहाँ पे नौकरी कर रहे हो। एक और वीडियो है उनका पत्रकारों को अपमानजनक तरीके से कास्ट पूछ रहे हैं, और एक वीडियो जो है अखिलेश यादव का है जिसमें एक मिश्रा जी का वो मजाक उड़ा रहे हैं पत्रकार। तो ये तो नियत है इंडिया की, मेरे ख्याल से एक पत्रकार के रूप में आपको कारों का। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है जाति क्या, और अनुराग जी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, आप बार बार उनका स्पीच सुनिए, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है वो दूसरों की जातियां पूछ रहे हैं। तो देखिए अजय, डॉक्टर अजय कुमार मुझसे सब तो ये मान के चल रहे हैं कि इशारा जो था राहुल गांधी के ऊपर था, और इसका तुरंत जवाब भी दिया। आपने देखा उसमें राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आप जितना चाहे मेरा अपमान कर लीजिए, लेकिन जातिगत जनगणना हम करा के रहेंगे। परेशानी क्या है डॉक्टर अजय कुमार, मुझसे जात पूछ रहे हैं तो सबको सब बता दें। अगर आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं तो खुद अपने कास्ट को बताने से क्यों कतरा रहे हैं? और देखिए इनका दोहरापन, कर्नाटक में इन्होंने कास्ट सेंसस किया, या एटलीस्ट क्लेम किया कि इन्होंने किया, छत्तीसगढ़ में किया, वो तो सार्वजनिक करने का साहस नहीं है। वहां क्या हो जाता है राहुल गांधी का, डरो मत वहां डर जाते हैं।
तो ये दोहरेपन से मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को निकलना पड़ेगा। गर्व से लेकिन तुहिन जी, जातिगत जनगणना पे आपका स्टैंड भी तो दोहरापन है। बिहार में तो आपकी पार्टी, आप कहते हैं कि हमने समर्थन किया जो सर्वे किया नीतीश कुमार सरकार ने, लेकिन केंद्र में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आपकी सरकार एफिडेविट देती है कि ये फिजिबल नहीं है और इसको कराना मुमकिन नहीं है। अगले 30 सेकंड में बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं हमारा स्टैंड क्या है। वैचारिक रूप से हम कास्ट सेंसस का समर्थन करते हैं, लेकिन हम कांग्रेस की तरह लिपापोती नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब 2011 में ये कास्ट सर्वे हुआ था तो 8.19 करोड़ इसमें त्रुटियां पाई गई थी, जिसमें अब तक 1.5 करोड़ त्रुटियों का कोई निदान नहीं है। तो हम निश्चित रूप से चाहते हैं, लेकिन जब ये होगा पूरी तरह से त्रुटि तरीके से हो, तो यानी अगली सेंसस जो होगी तुहिन जी, क्या उसमें आपकी सरकार चाहेगी कि कास्ट सेंसस भी हो? नहीं, ये तुम स्पष्ट कर चुके हैं कि वैचारिक रूप से हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन साथ ही जो है त्रुटियों का निदान निकालिए। देखिए, ये जो है पॉलिटिक्स का विषय नहीं होना चाहिए, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए, जात पात खुद कह रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार की आज से 30 साल पहले जो है 40 साल पहले हम लोग जात पात की बात करना छोड़ दिए, तो फिर पिछले 2 सालों में ये आग क्यों लगा रहे हैं राहुल गांधी जी? यही तो सवाल है पूरे देश का। ये जाति का विषय, राजनीति का विषय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कहते तो सभी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होती जाती राजनीति के नाम पर ही। प्रोफेसर रविकांत जी, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो पिछला लोकसभा चुनाव था इसमें जातिगत जनगणना का मुद्दा बहुत जोर पकड़ा, और हम जानते हैं कि कोई भी चुनाव हो, टिकट देते वक्त से लेकर के प्रचार के मुद्दे तय करते समय तक हर मुद्दे में जाति जरूर कंसिडरेशन की जाती है। ये सवाल मेरे से थोड़ा आवाज आपकी कट गई थी। नहीं, यही सवाल है कि क्या जब कहते सब हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो सामाजिक न्याय का जरिया है, लेकिन हकीकत यही है कि जाति को राजनीति का एक बहुत बड़ा औजार भी बना लिया गया है। नहीं, ये तो शुरू से ही रहा है, और कोई ये आज राजनीति हो रही है। जिस समय राजतंत्र थे, जिस समय इस देश में पूरी सामाजिक व्यवस्था थी, वो वर्ण पर आधारित थी, जाति पर आधारित थी, और जाति के आधार पर सदियों से इस देश में दलितों, पिछड़ों का उत्पीड़न होता रहा है और जाति पूछ करके अपमान होता रहा। अब यहाँ पर 2 परिस्थितियां हैं, और दोनों ही प्रवक्ताओं ने अपने अपने ढंग से कहा। उन्होंने कहा कि एक तो जाति पूछने में दिक्कत क्या है, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नियत क्या है, आप किस नियत से जाति पूछ रहे हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जाति क्या है, तो कास्ट सेंसस कराने में क्या दिक्कत है, वहां से आपको पता चल जाएगा। लेकिन अनुराग ठाकुर साहब की मंशा थी कि हम अपमानित करें, और ये राहुल गांधी महसूस करें ना करें, सिन्हा साहब हो सकता है महसूस करें ना करें, या अजय कुमार जी ना महसूस करें, लेकिन मैं कम से कम ये महसूस कर सकता हूं कि जाति का अपमान कैसे होता है, जाति किस ढंग से पूछी जाए, उसका मतलब क्या होता है। तो असल में कल जो राहुल गांधी से पूछा गया उसकी नीयत सही नहीं थी, नीयत थी अपमानित करने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और राजनीति में कौन कहता है कि सब जाति नहीं हो। यह मुद्दा तो है जो जिस पर अजय कुमार जी ने विस्तार से अपनी बात रखी है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह था कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन जैसे राज्यों में जहां खास तौर से टिकट बांटते वक्त, चुनाव के मुद्दे तय करते समय जातियों का जो महत्व है वो ज्यादा होता है, और इस चुनाव में तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा ही इसको देखा गया कि किस तरह से जो कंसोलिडेशन करने का प्रयास था उसमें बीजेपी को कामयाबी मिली या नहीं मिली, इस पर भी बहस चल रही है। नहीं, निश्चित रूप से जाति का महत्व है। मैंने कहा ना कि बगैर जाति के इस देश में तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आप राजनीति जो कर रहे हैं वो जाति के आधार पर कर रहे हैं, और ये सबके साथ है, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो। लेकिन जाति के आधार पर अगर आप जनगणना नहीं कराना चाहते हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको डर है जाति जनगणना से। डर ये है कि ये खुलेगा कि साहब अनुराग ठाकुर है, उनके पास संपत्ति कितनी है, और ये सिर्फ जाति गिनने का मामला नहीं है, ये मामला है संसाधनों का। अनुराग ठाकुर कितने संसाधनों पर काबिज हैं, अंबानी अडानी कितने संसाधनों पर काबिज हैं, ये सवाल आएगा ना। इस देश का जो सामंती तबका है
उसके पास कितनी संपत्ति है, और उस देश के जो करोड़ों आदिवासी हैं, दलित हैं, इनकी तो आबादी पता है, लेकिन कास्ट सेंसस में ये भी होगा कि उनके संसाधन भी मालूम होंगे। डॉक्टर अजय कुमार कुछ कहना चाहते हैं? डॉक्टर अजय कुमार, जब भी बात होती है कास्ट सेंसस की तो ये कह दिया जाता है कि कर्नाटक में जहां आपकी सरकार है वहां पर आंकड़े क्यों नहीं सामने रखे गए? जब पिछली सरकार थी तभी जनगणना की गई थी और अभी तक आंकड़े इसके नहीं रखे गए हैं। तो कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर कटघरे में खड़ा किया जाता है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि जात पात का जो प्रश्न आज उठ रहा है, इंदिरा जी के समय पे तो कांग्रेस का नारा अलग था कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, तो तब से लेकर अब तक क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपना पूरा स्टैंड चेंज कर दिया? 3-4 बिंदु पर मैं बोलना चाहूंगा। जब भी स्वर्ण समाज के लोग जो है ना बोलते जात पूछने में क्या है, इस देश में एक रेखा मिश्रा करके एक शेड्यूल कास्ट लड़की थी जो मिश्रा नाम रखती है और IAS में, ये स्वर्ण समाज के जो हमेशा पूछते कि आप जात बताओ। बाकी जो समाज है, बाकी समाज पर किस तरह का मानसिक कष्ट होता है। राजस्थान में एक नल अलग से आप करते हैं और बोलते जाति बताओ ना, दलित बच्चे को स्कूल के बाहर बिठा देते हो, बोलते कि जाति सार्वजनिक करो। टूइंग जी का जिस तरह से जो अपमानजनक स्टेटमेंट है कि आप जो है गांव में जाइए, ये सिर्फ स्वर्ण समाज जब बोलते हैं ना कि दलित बच्चे को तो आप घर के साथ में खाने नहीं देते हैं, थाली अलग से करते हैं इस देश में, ये भी देश की सच्चाई है। अहंकार देख लीजिए, एक मिनट सर, अहंकार अनुराग ठाकुर का है और ये बीजेपी जी के टूइंग साहब का है। दूसरी बात है कि ये बोलते हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है। एफिडेविट बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था? मत कराइए जाति जनगणना, सामाजिक दरारें पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि इनके स्टैंड अलग है इनके पार्टी के स्टैंड से। पहली बात है तो पहले क्लियर कर लो, क्योंकि पार्टी ने तो कह चुके हैं कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में उन्होंने विरोध नहीं किया है। अखिलेश जी, पार्टी ने तो कुछ और कहा ना सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका मतलब है टूइंग साहब अलग से चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर मैं उनको सम्मान करता हूँ। एफिडेविट इन सुप्रीम कोर्ट। अब टूइंग जी को अपनी बात रखने दीजिए, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर अजय जी, आपको मैंने काफी समय दिया है जी, टूइंग जी अपनी बात रख लें। देखिए अखिलेश जी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी जी का अपमान कैसे हुआ। अगर अपमान हुआ उनके पूछे जाने से, कास्ट पूछे जाने से, तो उनका अस्तित्व बहुत कमजोर है, उनको अपने अस्तित्व पे काम करना पड़ेगा। देखिए ये पात्रता की जो मानसिकता है, ये एंटाइटलमेंट की जो मानसिकता है, देश में घूम घूम के आप सबसे पूछेंगे, लेकिन जिस दिन आपसे पूछ लिया गया उस दिन जो है आप देश को निशाने पर लेंगे। ये दोहरापन जो है कांग्रेस की पहचान बन चुका, और अगर ये इससे बाहर नहीं आएंगे तो तीसरी बार क्या चौथी पांचवी बार में वही हश्र होने वाला है। ठीक है, संक्षेप में अजय जी, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल 10 सेकंड में अपनी बात रख लीजिए। डॉक्टर अजय, मैं इतना ही रवि अच्छी संक्षेप में बोल दूंगा। हमारा इतना ही कहना है, ये मानसिकता मनुवादी विचार के RSS, इनकी किताब पढ़िए ना, बाकी जात के बारे में क्या लिखते हैं RSS वाले, इनके जो पैतृक संगठन है, इनके हर कोई भी, इनके जो खून में जो है जातिवाद बसी हुई है, और हम उपदेश दे रहे हैं टीवी चैनल में। आप बताओ RSS में क्यों नहीं बाकी जात के लोग हैं? RSS में बाकी समाज के लोगों को क्यों नहीं डाले? और ये जन्मजात मनुवादी विचार के लोग हैं, तो इसमें क्या किया जाएगा? ठीक है, माफी चाहूंगा, समय इतना ही है। डॉक्टर अजय जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुहिन जी, आपका भी धन्यवाद, और प्रोफेसर रविकांत जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आरएसएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए आरएसएस की तारीफ की है। खड़गे ने आरोप लगाया था कि देश के संस्थानों पर आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताते हुए कहा कि आप कब्जे जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो सही नहीं है। आरएसएस देश की सेवा में लगा है। उन्होंने कहा कि संघ का राष्ट्र कल्याण और संस्कृति में अहम योगदान है, सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि आरएसएस एक सर्वोच्च स्तर का वैश्विक थिंक टैंक है। उन्होंने कहा कि संगठन की साख निर्विवाद है, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Honorable members, I hereby rule that RSS is an organization that has full constitutional rights to participate in the development journey of this nation. This organization bears unimpeachable credentials, comprises of people who are deeply committed to serving the nation selflessly. To take exception
that a member of this organization cannot participate in development journey of the nation is not only unconstitutional but beyond the rules. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।